हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और अभी बना रही हूँ मैं मॉर्निंग में बेटी के लिए लंच। तो आज मैं लंच में उसके लिए ब्रेड को बेसन के घोल में डिप करके और तवे पे सेक लूँगी। मतलब जैसे पकोड़ा बनाते हैं ना, ब्रेड पकोड़ा उसकी जैसे होता है, लेकिन इसको ना मतलब ऐसे तवे पे सेक के बना सकते हैं। मतलब शेलो फ्राई करके उसी तरीके से बना रही थी मैं। और कुछ समझ में भी नहीं आया था आज लंच में, तो मैंने सोचा कि ब्रेड रखा है बहुत सारा, तो ब्रेड का ही नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि सब्जियां भी सारी ख़त्म हो गई थी और समझ में भी नहीं आ रहा था। सुबह सुबह मतलब बच्चों का ऐसा होता है ना, लंच में कुछ समझ में नहीं आता कि डेली डेली क्या ही बनाए। तो आज मैंने यही नाश्ता बना दिया था और अच्छा भी लगता है वैसे खाने में बच्चों को। मेरी बेटी को तो पसंद आती है इस तरीके की चीज़ें। तो थोड़ा सा मैंने केचप रख दिया है और ये ब्रेड का सैंडविच रख दिया है। और सुबह सुबह समझ में ही नहीं आता है बच्चों की क्या बनाए डेली डेली। मेरे बेटी वैसे मतलब रोटी सब्जी भी मतलब रोटी खा लेती है, वो पराठा तो नहीं खाती है। रोटी खा लेती, रोटी के साथ ना मतलब सब्जी भी चाहिए। फिर तो सुबह सुबह ना मतलब दोनों बना पाना मुश्किल होता है, क्योंकि टाइम जल्दी से हो जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। और इधर नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं इसको मतलब तैयार तो हो गई थी ये, लेकिन इसका मतलब शूज़ पहनना बाकी रह गया था, तो इसको मैं इधर ही शूज़ ही पहना रही थी। और सुबह सुबह का जो टाइम है ना, इतना जल्दी हो जाता है बच्चों के, तो खासकर स्कूल का मतलब डेली ये फिक्स टाइम पे स्कूल जाती है। कभी कभी 5 मिनट लेट भी हो जाती है, तभी इसका मतलब 5 मिनट बाकी था और इसको स्कूल भेज दिया है। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं बाकी का बचा थोड़ा बहुत काम करके और इधर फिर खाने में लग गई थी। और आज भूख मुझे मतलब भूख भी नहीं थी ज़्यादा और सब्जियां भी कुछ थी ही नहीं, मतलब समझ में नहीं आता कि क्या बनाऊं। तो मैंने बेसन में नमक मिर्ची और थोड़ा सा हींग डाल के उसका घोल बना लिया था, जो चीले का होता है ना। और मीठे के लिए मैंने जो आटा होता है उसमें चीनी डाल के उसका घोल बना लिया था। जैसे मालपुए का घोल होता है वैसा ही होता है, लेकिन मैं इनके चीले बनाऊंगी, मीठे चीले और चरके चीले। ये खाने में भी अच्छे लगते हैं और नाश्ता हो या फिर खाना हो यही बनाऊंगी आज मैं। तो यही बना रही थी मैं इधर। मतलब हस्बैंड के भी टाइम होने वाला था, तो गरम गरम बना के मैं पहले उन्हें ही दे रही थी, क्योंकि अभी ना मतलब काम में रहना मतलब इतना जल्दी हो ही नहीं पा रहा है मेरे से। भूख भी इतनी ज़्यादा मतलब है लगती नहीं है, और काम की जो स्पीड है ना वो भी मेरी थोड़ी सी कम हो गई है अभी। बताया था आपको पहले कि दिमाग मेरा किस तरीके से मतलब ख़राब हो रहा है अभी। और सब्जियां थी नहीं, तो मैंने सोचा कि यही बना लेते हैं, बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए। मतलब खाने में ठीक लगते हैं, तो मैंने सोचा यही बना लेते हैं। और एक बनाया था मैंने मतलब पहले चीले जैसा उसको फैला के उस पर थोड़ी सी मैंने लाल मिर्ची ऐसे डाल दी थी। और जो हम पिज़्ज़ा की स्टफिंग करते हैं ना, उसी तरीके से उस पर मैंने शिमला मिर्च टमाटर प्याज की स्टफिंग कर दी थी। मतलब दिखने में बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा ही लग रहा था और खाने में भी अच्छा लगा था। वैसे अगर बच्चों को देते हैं ना इस तरीके की चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और पिज़्ज़ा से तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ये बेसन से बना होता है। पिज़्ज़ा को आप जानते हैं, पिज़्ज़ा को आप जानते हो वो मैदा से होता है, तो बिल्कुल अनहेल्दी होता है। केवल खाने के टेस्ट के लिए सही होता है, बाकी इतना ज़्यादा हेल्दी तो होता नहीं है। लेकिन ये अच्छा लगा था खाने में भी। तो खाना भी इधर बन गया था और चलिए अब खाना खा लेते हैं। जो भी है आज यही बनाया है। और खाना खाने के बाद फिर मैं भी नहा ली थी। बाकी का पोछा वोछा बचा था ना, वो लगा के फिर नहा ली थी मैं। बेटी भी आ गई थी स्कूल से, तो साथ के साथ फिर मैंने उसको भी नहला दिया था, क्योंकि सुबह अभी ठंडी लगती है तो मैं इसको सुबह नहलाती नहीं हूँ। तो फिर स्कूल आ जाती है ना, उसके बाद ही मैं नहलाती हूँ। और कभी कभी फिर जुकाम हो जाता है या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाता है तबीयत खराब, तो फिर 1-2 दिन मतलब एक आध दिन में 1-2 दिन तो नहीं, लेकिन एक आध दिन गैप भी ले लेती हूँ। मतलब कभी ये बोलती है कि मुझे ठंडी लग रही, तो फिर नहीं भी नहलाती हूँ मैं, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो बच्चों के साथ तो चलता है, हम लोग तो फिर भी ये कर लेते हैं। तो वैसे कल नहीं नहलाया था मैंने इसको, और फिर आज भी मतलब हेयर वॉश नहीं किया है, क्योंकि उसको जुकाम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैंने फिर मतलब ऐसे ही नहला दिया था, हेयर वॉश नहीं किया है आज इसका। और ठंडी का ना अभी ऐसा ही चल रहा है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। इससे पहले से तो बहुत कम हो गई है ठंड, फिर भी मतलब लगती है थोड़ी बहुत तो लगती है।
और बच्चों के फिर हिसाब से तो फिर ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही ना फिर भारी पड़ जाती है। और अभी ना इसको थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है ना, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि खांसी ना हो जाए, क्योंकि जुकाम होते फिर फटाफट खांसी होती है। तो मैंने सोचा कि और ये ना मतलब किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे ना जिद कर रही थी और नाराज़ हो गई थी और बार बार रोई जा रही थी, तो मैं उसको यहाँ चुप ही करा रही थी। फिर उसके बाद कपड़े धोए थे, तो कपड़े भी आज ना मैंने बाथरूम में ही धोए थे, चौकड़ी में नहीं धोए थे, क्योंकि पानी मतलब आया नहीं था इतना ज़्यादा, उधर भर नहीं पाई थी मैं। तो फिर मैंने बाथरूम में ही धो लेते सारे कपड़े, और इधर ही मतलब धो के और पानी से भी इधर ही निकाले थे। मतलब मैंने कपड़े बाथरूम में ही धोए थे आज, और साथ के साथ फिर उनको मैं सुखा भी दूँगी, नहीं तो फिर है ना मतलब वैसे भी है ना लेट ही हो जाता है थोड़ा, मतलब कपड़ा सुखाते सुखाते मेरे को मतलब 1-2 बज ही जाता है, क्योंकि लास्ट का काम यही रहता है मेरा, कपड़ा सुखाने का। फिर सारे काम मेरे ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर ना कपड़े क्या है ना, मतलब अब धूप थोड़ी तेज़ आने लगी, लेकिन यहाँ ना मेरे धूप आती नहीं है ढंग से, मतलब छाए ही रहती है। 3 बजे के बाद धूप आती है यहाँ पे, तो फिर उसके बाद फिर कितनी धूप आएगी, मतलब 2-3 घंटे की धूप रहती है। तो कपड़े सूख तो जाते हैं, लेकिन है ना फिर थोड़ी सूखे, थोड़ी मतलब हल्के हल्के फिर गीले हो जाते हैं, सिमल रह जाती है। तो मैंने सोचा इनको भी मतलब सुखा देते हैं फटाफट से। और अभी मिल रही हूँ मैं आपको शाम को, मतलब शाम का टाइम अभी जो 4-5 बजे का टाइम होता है, 5 बज रहे हैं अभी। तो अभी मैंने चाय बनाई थी और बेटे के लिए भी दूध बनाया है, और इधर मैंने थोड़ी सी चिवड़ा नमकीन ली है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, तो कुछ कुछ खाने का मन कर रहा था मेरा, तो मैंने थोड़ा सा चिवड़ा नमकीन ले लिया है और चाय पी लेते हैं इधर। तो बेटी को भी उठा दिया है, लेकिन अभी ढंग से उठी नहीं है वो, और इधर उसका कार्टून चल रहा है, क्योंकि उठते ही इसके ना मुझे टीवी चलाना ही पड़ता है, तब जाके ना थोड़ी सी फ्रेश हो पाती है। देखिए अभी भी इसको थोड़ा आलस आ रहा है। और चाय वाय पीने के बाद फिर मैंने रूम एक्सा किया, और जो कपड़े सुखाए थे शाम, मतलब जो कपड़े धोए थे आज, उनको फिर मैं फ़ोल्ड कर रही थी। तो कपड़े ना मतलब सूख तो सारे ही गए थे, लेकिन जो थोड़े थोड़े मोटे कपड़े थे ना वो नहीं सूख पाए थे, तो उनको ना मैं एक तरफ निकाल रही थी कि इनको फिर वापस से सुखा देंगे, कि थोड़ी थोड़ी सिमल बाकी रह गई थी। और अभी कपड़ों को फोल्ड करने के बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा नीचे घुमाने के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि फिर ये नीचे नहीं जाती ना, मतलब नीचे जो इसके क्लासमेट है, कुछ बच्चे इसके साथ जो पढ़ते हैं, उनके साथ खेलने के लिए जिद करती है, तो नहीं ले जाती हूँ। तो फिर ये रूम पे ही मुझे परेशान करती है। और वैसे बच्चे फिर घर ही घर में भी ना मतलब अजीब से मतलब मूडी हो जाते हैं, मतलब फिर हमें ही परेशान करने लग जाते हैं। तो बोल रहे थे कि मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए उसके साथ, मतलब जो इसके साथ जो पढ़ते हैं बच्चे, उनके साथ थोड़ी खेलने के लिए जिद कर रही थी। तो थोड़ी देर इनको फिर ले जाऊंगी इसको मतलब नीचे, और देखूंगी कि सब्ज़ी भी मतलब लाऊंगी, क्या लाना है मेरे को, क्योंकि सब्ज़ी भी सारी ही ख़त्म हो रही है। वैसे लेके एक आध सब्ज़ी आऊँगी, क्योंकि फिर एक आध दिन में फिर हस्बैंड की छुट्टी आ जाएगी ना, तो फिर सब्जियाँ वैसे मैं मंडी से ले आऊँगी सारे की सारी। तो सब्ज़ी एक आध ले आऊँगी और धनिया भी ले आऊँगी, और इसको नीचे जाना है तो फिर इसको थोड़ी देर मतलब घुमा भी आऊँगी। और अभी जो मेरी यूट्यूब की मतलब जो प्रॉब्लम चल रही है, मतलब वीडियो मेरे ना डेली अपलोड नहीं हो पा रहे, जैसे तैसे मैं मतलब किसी और मोबाइल से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो कुछ दिनों मेरे वीडियो रेगुलर आने लग जाएंगे फ्रेंड्स, तो मतलब सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी वीडियो आते हैं मेरे 1 दिन में 2 दिन में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से करें। कमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो कमेंट ज़रूर से करें, अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। और इधर में इसके मतलब जो चोटी बना रही थी, क्योंकि इसको नीचे जाना है, तो फिर मैंने सोचा इसके ना तो बाल सही कर देते हैं, क्योंकि अभी ना फिर सूरज भी डूबने वाला है, मतलब दिन भी अभी ख़त्म होने वाला है। फिर दिन ख़त्म होने के बाद क्या ही बाल बनाओ, तो मैंने सोचा फटाफट इसके बाल बना देते हैं। सुबह इसकी चोटी बनती है, उसके बाद फिर ये सो जाती है दिन में, तो फिर सारे बाल ना बिखर जाते हैं, तो फिर शाम को ना मैं सही कर देती हूँ। मतलब मेरे बाल बना दिए थे पहले, फिर इसके बाल बना देती हूँ। फिर मेरे बाल ना पहले ही मतलब मैं सूरज डूबने से पहले ही बना लेती हूँ। सुबह सूरज डूबने के बाद फिर हमारे यहाँ ना मतलब बाल नहीं बनाती है, जो लेडीज़ होती है ना, वो बाल नहीं बनाना चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो मैं पहले ही बना लेती हूँ अपना, फिर उसके बाद इसका बाल सही कर देती हूँ।
तो चलिए इसको थोड़ी देर घुमा आती हूँ नीचे। उसके बाद फिर मैं सब्ज़ी लेके आई थी, तो धनिया और पालक लेके आई थी, क्योंकि मैंने बताया था मतलब धनिया बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और एकदम फ्रेश ताज़ा ताज़ा धनिया है, और पालक भी एकदम फ्रेश है। और दोनों है ना 10-10 रुपए की मिली थी, दोनों की गुच्छी। किसी दिन मतलब 10, किसी दिन 20 ऐसे मिलती हैं, लेकिन आज तो 10 की मिली थी। और उसके बाद मैं इसको साफ़ करने बैठ गई थी, क्योंकि इसको ना फिर हाथों हाथ साफ़ करके रख दूँगी। अभी बनाऊँगी तभी बना दूँगी इसकी सब्ज़ी, नहीं तो फिर कल बना दूँगी। और पालक ना फिर बच जाता है थोड़ा सा, तो मैं बेटी की नाश्ता भी बना देती हूँ सुबह-सुबह, उसमें भी मतलब पालक डाल देती हूँ, या फिर चने की दाल या पालक भी बना देती हूँ साथ में। तो साफ़ रहता ना, तो फिर ख़राब नहीं होता है फटाफट से, क्योंकि इसमें ना मोटे-मोटे डक्खल और पीले-पीले जो हो जाते हैं ना, उनसे जल्दी ख़राब हो जाता है। तो पालक मैंने साफ़ कर दिया था सारा इधर, और इतना तो इसमें इतना तो कचरा निकल गया है देख सकते हैं आप। तो सारा पालक मैंने इधर साफ़ कर दिया था। और सुबह में मैंने दाल चावल भिगो के रख दिया था, सुबह को खाने के निपटने के मतलब खाना वाना होने के बाद ही मैंने भिगो के रख दिया था। और अभी ना मैं इसको पीस के रख दूँगी, अच्छे से धो के रख दिया था मैंने, तो इसको ना मैं पीस दूँगी, अच्छे से गल भी चुका है ये। तो फिर सुबह ना इसका कुछ भी नाश्ता बना दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है ये, मतलब बच्चों के लिए, और नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब दाल चावल से बना होता है ना। तो मैंने जो उड़द की दाल होती हैं और जो चावल होता है ना, उसी को मैंने भिगो के रखा था, और इसको ना अभी मैं पीस के रख दूँगी, तो अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा मतलब रात भर में। और बहुत ही बारीक पीसा था मैंने इसको, जो इडली का डोसे का जो बैटर होता है ना, वही वही है मतलब ये। तो इसका इडली डोसा कुछ भी बना सकते हैं, सिंपली भी ऐसे बना सकते हैं, इसे भी अच्छा लगता है, फिर सब्जियां डाल के भी बना सकते हैं। तो टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो इसको ना थोड़ा सा मैं फेंट के रख दूँगी, तो अच्छे से ना ये फर्मेंट हो जाएगा फिर रात भर में, फिर सुबह में कुछ भी नाश्ता बना दूँगी। तो आज की वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ यहीं पे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।